हार्ट या बॉल में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, पाइल 1 पाइल 2। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि ये वीडियो इस रिगार्डिंग है कि आपको जिसने हर्ट करा है, जिसने आपको धोखा दिया या चीटिंग करके गया है, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, जो आपको हर्ट करा है, जो आपके फीलिंग्स को हर्ट किया है या आपको हर्ट करा था, उनके हर्ट करने के वजह से उनके कर्मा या उनके ऊपर क्या इसके असर आने वाला है, तो उसके लिए रीडिंग करेंगे इन डिटेल्स। किसी ने मुझे लिख के दिया था कल, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप पहले ही एक दो बार ये रीडिंग करा था तो आज प्लीज़ कर दो, तो इसीलिए मैंने दो ही ऑप्शंस रखी हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि ज़्यादा के इस तरीक़ा से किसी को दुख देने में, इसीलिए मैंने ये चीज़ बंद कर दिया था ये रीडिंग। लेकिन फिर भी अगर किसी ने रिक्वेस्ट करा था तो मैं चाहूँगी कि उनको रिस्पेक्ट करने के लिए और देखेंगे कि किसने आपको हर्ट करा है और उसके लिए उनके कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। दो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 जो है ये है क्रिस्टल के हार्ट, पाइल 2 जो है क्रिस्टल के बॉल। आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में ज़रूर लिखें, 1 और 2 सेंटेंस में ज़रूर लिखे। तो शुरू करते हैं आपके रीडिंग। जिसने आपको हर्ट करा है, उसको आपको हर्ट करने के वजह से क्या मतलब उनको सबक मिल रही है या क्या सबक मिलने वाला है उनको, या उनके साथ क्या होने वाला है, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करते हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। आपको पाइल नंबर 1 और 2 में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है और हम लोग रीडिंग करेंगे। पहले एक प्रेयर करेंगे और उसके बाद रीडिंग करेंगे। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए ये रीडिंग है। और ये रीडिंग जो है ये मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर एंड मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। तो देखते हैं कि क्या है कि आपके जो जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं और क्विकली देखेंगे कि जिसने आपको हर्ट करा है उसके क्या बदले में क्या है, उसके क्या उनको मिलने वाला है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट, तो उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। हर्ट के आपको जिसने हर्ट करा है उसके बदले में आपको उन्हें क्या मिलने वाला है और वो कौन है जो आपको हर्ट करा है। क्या आपके कोई फ्रेंड है, क्या आपके रिलेटिव है, क्या आपके भाई है, बहन है, आपके मम्मी है, पापा है, या आपके कोई लवर है जो एक्स लवर है, कुछ ऐसे। कार्ड्स जो आ रही है वो आपके पास आपके ऑन स्क्रीन आपको दिख गए होंगे कार्ड्स, तो आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन कार्ड्स है। तो जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है वो उनके साथ मुझे लगता है कि आपके किसी तरीक़ा के रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप मतलब आप इधर तो वो आपके सीक्रेट एडमायरर था या थी, या आप उनके सीक्रेट एडमायरर थे और अब भी नहीं हो। इस तरीक़ा के कोई ना कोई एक लव टाइप के कनेक्शन के रिलेशनशिप थे और काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन होगी या होगा जो भी है जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग ले रहे हो। काफ़ी वेल्दी है, मतलब पैसा वैसा, गाड़ी बंगलो, पैसा, ये सारा चीज़ इनके पास रहेंगे। तो सब कुछ है और काफ़ी पैसा कमाते हैं कम, और इनके जो ध्यान भी है वो पैसा में ही ज़्यादा रहता है रैदर देन रिलेशनशिप या कुछ भी चीज़ों में कोई और चीज़ के लिए जाना। वो नहीं, मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इनके ध्यान जो रहता है वो पैसा के ऊपर रहता होगा कि मुझे और पैसा कैसे कमाया जाए और फाइनेंशियली स्टेबल कैसे
हो, मतलब कैसे करा जाए अपने आप को, और मुझे और पैसा चाहिए और सक्सेस चाहिए। इस तरीक़ा के सक्सेस के पीछे भागने वाला कोई इंसान से आपके प्यार हुआ था या प्यार हुई थी, और वो जो इंसान है वो बेसिकली एक ऐसे इंसान है जो मैं देख रही हूँ कि सटन शैतान या जैसे कि शैतान या डेविल वर्शिपर टाइप एक इंसान है। यहाँ पर क्लियरली आ रही है, देखो ये कार्ड आ रहे हैं कि डेविल वर्शिपर या शैतानी वर्शिपर टाइप के पर्सन है। तो शैतानी वर्शिपर और डेविल वर्शिपर कौन होता है? जो बेसिकली गलत काम को भी सही मान के करते हैं। कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं लेकिन उनको बाद में लगता है कि अरे मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है और ये चीज़ गलत है, ये रास्ता गलत है, जानता है या समझता है। लेकिन ये जो इंसान है ये वो सब नहीं समझता है। ये जो है ये ऐसे होगी या ऐसे होगा कि जो बेसिकली गलत काम को सही मान के चलते हैं और गलत काम के लिए ही वर्शिप करते हैं। जितना गलत करो उतना अच्छा है, ऐसे सोचने वाला इंसान। बेसिकली वो अपने आप के लव लाइफ को रिजॉल्व करना चाहता था आपके द्वारा, लेकिन समहाउ उसके कोई शर्त होंगे जिसमें आपने एक्सेप्ट नहीं करा होगा, या जैसे कि आपको बोल दिया होगा कि चलो हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं, और आपने शायद मना किया होगा, या चलो हम लोग ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बोला होगा जिसमें आपने हाँ में हाँ नहीं भरा। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि वो आपको छोड़ के गया, और जब वो उसने आपको छोड़ के गया था इट वाज ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि इधर तो होंगे आपके 5 मंथ्स और इधर 1.5 ईयर्स। इधर किसी लोगों के लिए 4 to 5 मंथ्स पहले छोड़ के गया है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी 1.5 ईयर्स हो गया, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ 30 डेज हुआ है। तो ऑलरेडी छोड़ दिया है, और जब छोड़ा है तब से आप बीमार चला, काफ़ी दिन तक आप बीमार पड़े, काफ़ी सोचते रहे। ये देखो थॉट्स के कार्ड्स आ रही है कि जैसे आप सोचते रह गए कि हुआ तो हुआ क्या, मतलब ऐसे क्या हो गया कि ये इंसान बिल्कुल मुझे भूल गए, कल तक तो इतना कनेक्शन था, बिल्कुल भूल गए। हालांकि अब भी इस इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, सक्सेस, बहुत कुछ है। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी इनको ये चीज़ ऐसे होंगे कि पैसा ही इनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएंगे, कि जितना पैसा ये कमा रहा है या कमा रही है उससे बहुत कम कमाने लगेंगे, और अचानक ही इसको फील होगा कि इतना कम पैसा मेरे पास क्यों आ रहा है, पहले तो इतना पैसा आता था, पहले तो इतना सक्सेस थे। तो वहाँ पर ही वो ही आपके उसके लिए कंसर्न होंगे। वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के बाद आपके वैल्यू करने लगेगा जब इसके पास पैसा का कमियां होगा, और वो होने वाला है। इधर ये जो चीज़ है ये 3 to 4 मंथ्स, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगी, या नहीं तो आफ्टर 6 to 7 मंथ्स के बाद एक ऐसे सिचुएशन आएंगे क्या आएगा कि जिस टाइम में ये इंसान मतलब ट्रेजर हंट करेंगे। ट्रेजर हंट होता है ना कि कहाँ पर गुप्त धन छुपा हुआ है, कौन सा गुप्त धन छुपा हुआ है, तो वो हंट करेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगा। मैं ये कनेक्शन के बारे में ना ज़्यादा देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके कर्मा से ज़्यादा आप दोनों के कनेक्शन है, एक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन है। शायद ये दोबारा आपके पास पश्चाताप करके वापस आए। दो कार्ड जो है आपके रिवर्स में आया है, और बेसिकली एक कार्ड जो 2 कार्ड है आपके देखो 6 ऑफ शोर्ड्स जो है रिवर्स में आया है, मतलब ये आपको छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता है कि ये आपको छोड़ के जाने वाला है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ रही है, और 8 ऑफ कप्स भी जो है रिवर्स में आया था, तो मतलब जो है ये छोड़ के गया था लेकिन अब वापस आने की सोच रहा है। और किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बेसिकली आपके लिए आई है, और मून के कार्ड। कंफ्यूज्ड है इस वक्त में, तो कंफ्यूज्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मन में चल रहा है कि जाए ना जाए, जाए ना जाए। लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है कि 3 to 4 मंथ्स या 6 to 7 मंथ्स
इधर 3 to 4 months या नॉट इवन 6 to 7 months, 8 to 10 months के बाद ये इंसान आपके पास होंगे। और वो इस तरीक़ा से होगा कि जैसे कभी भी एक इंसान जैसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है या शादी करके रहना चाहता है, इस तरीक़ा के होंगे। और उसके रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप उसके बेसिकली एक चाबी थे, एक की, यू आर द की ऑफ दैट पर्सन सक्सेस। आप उनके लिए एक बहुत ही गुड लक चार्म हो, गुड लक ब्रिंग कर रहे हो, और आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जिसे मतलब जो एक कहता है ना कि आपके साथ वो मिलके रह के बहुत कुछ कर सकता है। वो चीज़ इनको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा। अभी तो बहुत सक्सेसफुल है, 3 to 4 months के बाद स्ट्रगल शुरू होगी इसके लाइफ में। और जब स्ट्रगल शुरू होगी तब इस इंसान को पता चलेगा कि आपके वैल्यू क्या था, आप स्ट्रगल में कितना उनके लिए हेल्पफुल रहे और आप कितना उनके साथ दिया है, और आपके वजह से उनके कई सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो गया। और ये स्ट्रगल बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है इसके लाइफ में, इधर 3 to 4 months के बाद या 10 months के बाद। और ये इसको रियलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद आपके पास वापस भी आएगा और माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है फ़िलहाल के लिए कि आप तब तक शायद मूव ऑन कर जाओगे या आप ऐसे करोगे। आपको लेट गो करने के लिए वो नहीं चाहेगा कि लेट गो हो जाओ या कुछ ऐसे, आप मूव ऑन कर जाओगे या तब तक आप किसी और को फाइनलाइज कर लोगे। तो इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके साथ रहेगा, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। आपके एनर्जी के बारे में मैं बता देती हूँ। आपके घर में बहुत सारे क्रिस्टल्स के सामान है, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे उसके आपके पास कुछ भी क्रिस्टल्स के हॉर्स हो, क्रिस्टल के टॉर्टोइस हो, या क्रिस्टल्स के लीफ हो, या क्रिस्टल्स के बॉल हो। क्रिस्टल्स के सामान आपके घर में काफ़ी सारा है। और आप मॉर्निंग वाले पर्सन हो, आप सुबह सुबह जागते हो, इस वक्त में आप ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में या ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, इनमें से कुछ ना कुछ पहने हो, इसी कलर के अटायर पहने हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 19 एंड 28 एंड 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप कॉफ़ी लवर हो, आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, फ़िश के साथ आपके एक कनेक्शन है, फ़िश खाना आपको पसंद है या एक्वेरियम देखना पसंद है, या फ़िश को जाके खाना देते हो आप, जैसे पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं, लेक में जाके खाना देते हो, छोटी छोटी फ़िश को खाना खिलाते हो। पेट्स लवर, बेसिकली पेट लवर हो, आपके पास कैट या डॉग होंगे। और आप लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, खास करके पंजाबी म्यूज़िक, भांगड़ा वगैरह आप सुनते हो। कई लोगों का मैं देख रही हूँ भांगड़ा या पंजाबी म्यूज़िक सुनना, मतलब लाउड म्यूज़िक जो बहुत ढिंचैक वाला सॉन्ग होते हैं, उस तरीक़ा के सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ना जो ऐसे क्लोज होते हैं ना, जो एम्बलिश्ड वाला क्लोज होते हैं, झिक 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 करते हैं, उस तरीक़ा के क्लोज, शूज़, बैग्स, इस तरीक़ा की चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स उसमें लगा हुआ रहता है कि ग्लो करते हैं, उस तरीक़ा के चीज़ें आपको ग्लोइंग वाला, शाइनिंग वाला जो बैग्स होता है, शूज़ होते हैं, ये सारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लवर भी हो आप। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। और क्विकली शुरू करेंगे दूसरा रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था पाइल नंबर 2, जो बेसिकली है बॉल, क्रिस्टल के बॉल। आपको हर्ट करने के लिए उसका जो है, उसके कर्मा क्या है, या आपको किसने हर्ट करा है पहले देखेंगे, और उसने क्यों हर्ट करा था और रीज़न क्या था, और उसके कर्मा क्या है, उसके आगे में उसको क्या कर्मा मिलेगी, उसके लिए देखते हैं। 4 of Swords, 3 of Pentacles, Queen of Swords and Knight of Pentacles and 8 of Cups and 8 of Wands। तो बेसिकली जो है आपको हर्ट करने के लिए उसके कर्मा क्या है, कुछ भी नहीं है, कर्मा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर अभी ये टेम्पोररी सेपरेशन है, फिर आपके पास वो वापस आ जाएगा और आपके साथ रिलेशनशिप क्लोज होने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने की आ रही है।
इसने आपको मना क्यों किया? क्योंकि इसके हेल्थ भी ठीक नहीं है, या करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे, फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, इसीलिए आपको मना कर दिया है। काफ़ी स्ट्रगल है इसके लाइफ में इस वक्त में, इसीलिए शायद आपको मना किया है या आपसे सेपरेट हो गया है इस तरीके से। मुझे लग रहा है कि 5 मंथ्स या 5 वीक्स पहले या 5 डेज़ पहले सेपरेशन हुई है, और आगे में फिर से ये आपसे बात करेगा। इसके बात करते हुए मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर लग जाएगी। अगस्त सितंबर के बाद एक ऐसे टाइम रहेगा जिस टाइम में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएंगे, और आप दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू होगा, और आप दोनों मिलके कोई प्रोजेक्ट या कोई काम या कोई बिजनेस भी कर सकते हो इकट्ठा। आपके कौन ये इंसान है? इधर तो आपके लवर होगा या लवर होगी, या कोई भी एक ऐसे इंसान जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, जो बिजनेस या काम के सिलसिले में भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, जो कोलीग आपके पास में बैठता है, आपके सेम टीम में काम करता है या करती है, आप दोनों के बहुत अच्छे फ्रेंडशिप है, या कोई ऐसे इंसान जो आपके साथ मिलके बिजनेस करता है। तो इधर बिजनेस पार्टनर या ऑफिस कोलीग होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जो है जिसके साथ आपके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके लव रिलेशनशिप में है। तो ये दोनों में से कोई एक इंसान है जो आपको हर्ट कर रहा है, और इस वक्त में आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, बट उसके खुद के एक स्ट्रगल है लाइफ में। वो स्ट्रगल जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो वो अपने आप ही आपके पास आता हुआ और आपके साथ आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी के कर्मा नहीं है, उसके खुद के स्ट्रगल के वजह से वो थोड़ा अपसेट है, थोड़ा एलोन टाइम चाहता है, और एलोन टाइम में थोड़ा स्पेस में रहना चाहता है। और दोबारा आप दोनों अगस्त सितंबर के बाद बातचीत करना शुरू करोगे, आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर उतना नहीं दिख रहा है। अगर आपके ये लव रिलेशनशिप या स्पाउस के बारे में बात चल रहा है तो इनके साथ आपके फ्यूचर है, और फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और परमानेंट है। और अगर आपके ये फ्रेंड है तो भी अगर आप इनके साथ बिजनेस या इकट्ठा काम या कोई प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों के फ्यूचर अच्छा है, आप दोनों के फ्रेंडशिप के बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप बहुत आगे तक चलने वाला है। तो यही है आपकी रीडिंग। आपके एनर्जी के बारे में कुछ बताऊंगी मैं। आपके एनर्जी होंगे स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, टॉरस, लियो एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनमें से आपके एनर्जी है। आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक यही आपके ज़ोडिएक साइन होंगे। डेट ऑफ बर्थ 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 3, 30, 21 एंड 12 एंड आपके आ रहे 6, 24 एंड 15। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PMRAYJTOS। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। रेड या मरून कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता ऐसे कुछ पहने हो, या आप पहने हो येलो कलर के कुछ, या येलो से रिलेटेड, या पर्पल या लैवेंडर से रिलेटेड कुछ, मजेंडा कलर, पर्पल, इस तरीका के कलर रिलेटेड कुछ ना कुछ आप पहने हुए हो। और आपके अटायर मतलब आपके ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ता, पाजामा, सूट जो भी है, और साड़ी जो ट्राउज़र, पैंट्स, कुछ ना कुछ इसी तरीक़ा के कलर्स के पहने हुए हो। और आपको हेयर बैंड, हेयर बैंड, हेयर एक्सेसरीज़ के शौकीन हो काफ़ी ज़्यादा। आप ट्रॉली बैग आपके पास बहुत सारा है, 3-4 ट्रॉली बैग्स है। मैं देख रही हूँ आपको खाना बनाने की भी शौकीन हो, आप खाना बनाना पसंद करते हो, थोड़ा बहुत जैसे कि एक्सरसाइज करना, जिम जाना, योगा करना, ये सारी एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में 1 या 2 सेंटेंस में लिखना मत भूलें। याद रखना कि अगर आप कंटिन्यूसली चैनल को सपोर्ट करते हो लगातार 4 to 6 मंथ्स के लिए, आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।